अगर कोई आपका फैन बेस मेरी मम्मी को मेरे को गाली दे रहा है तो भाई मैं नहीं उठ सकता। वही लोग बहुत बदतमीजी से आते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं जब उनके हाथ में ताकत आ जाती है। डबल फेस लोग होते हैं ना, मेरे को थोड़े खटकते हैं। आप मेरे को मुंह पे गाली दे दोगे, मेरे को दिक्कत नहीं है। जब भी हम आते हैं रजत के साथ कुछ नया ही लेकर आते हैं। सो आज फिर रजत हमारे साथ है। थैंक यू सो मच रजत हमसे जुड़ने के लिए। कैसा चल रहा है सब कुछ, पहले तो मुझे ये बताओ। मतलब देखो, जिंदगी जैसी थी उससे पहले से बेहतर है। मैं थोड़ा मेंटल और इमोशनल पीस की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़िंदगी में मेंटली और इमोशनली स्टेबल होऊंगा तो ऑटोमेटिकली जो क्वालिटी है लाइफ की वो इंप्रूव होती जाएगी। सो रजत मुझे पहले ये बताओ, आप ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है प्रिंस की, एल्विश की, और आप भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व हो गए थे, ये एग्जैक्टली शुरू क्यों हुई और मतलब आप कैसे आ गए उसके बीच में? देखो, पहली बात तो चल नहीं रही वो, जितना मेरे को लगता है ख़त्म हो चुकी है। और दूसरी बात, वो रोडीज़ का कुछ लेना देना था। देखो, मैं रोडीज़ में हूँ नहीं तो मुझे असल में नहीं पता बात शुरू किससे हुई, क्या गलती क्या दी, तो ज़्यादा इन डेप्थ जाने का कोई पॉइंट नहीं है। सिंपल बात इतनी थी कि एल्विश भाई है अपना, और प्रिंस की तरफ से जो लोग आए थे वो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई हैं, मैं बहुतों का मामा भी हूँ उनमें। जो असल में प्रिंस के साथ मेन लोग थे, मैं उनका मामा लगता हूँ। मेरे गांव से 10 मिनट दूर वो लोग रहते हैं। तो बस इतनी चीज़ें थी कि दोनों जब अपने हैं, और मेरे आगे बात रखी गई थी कि अगर बैठ सके तो बीच में आ सको तो देख लो। मैं था और सारे भाई भी थे। तो हम बस चाहते थे, देखो समाज में ना तो लड़ाई हो और अपना जो भी कोई है वो खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताए, इसलिए सब बैठे थे और अच्छे नोट पे चीज़ें ख़त्म करी थी। पर अब वो चीज़ें वापस से रोडीज़ के टेलीकास्ट आए, पुरानी लड़ाइयाँ दिखी, तो वो असल में दो लोगों ने लड़ाई नहीं बढ़ाई होगी जितनी उनके फैंस ने बढ़ा दी। ऑल्सो रजत, वो जो मीटिंग हुई थी कि प्रिंस 15 लोगों को लेकर गए थे, एल्विश अकेले गए थे, वो वीडियो रिकॉर्ड किसने किया था? क्या मतलब आपस में जो दोस्त गए थे उसमें से कोई गद्दार निकला जो वो एक प्राइवेट मीटिंग थी उसे सर्कुलेट कर दिया गया ऑनलाइन? देखो क्या चीज़ है ना, कि वो एक, जितना मेरे को पता है, एक होटल था जिसमें हम लोग सारे नीचे बैठे हुए थे, जिसकी ना तो लोकेशन मेरे को पता थी ना बाकी लोगों को पता थी। वो डिसाइड हुई, वो सबके पास आ गई। अब होटल के रूम में अंदर कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, हर एक गेस्ट का तो मेरे को पता नहीं होगा ना। वो अगर हमारा किसी का घर होता तो मैं बोल सकता था कि किसी ने करी है। अब इधर के बंदे ने करी है, उधर के बंदे ने किसने करी है, वो तो मेरे को पता नहीं। और ना उस वीडियो में ऐसा कुछ है कि कुछ चीज़ें गलत हो रही हो। सो अब आपका क्या है मतलब आगे, क्योंकि आगे आपको काम ही करना है, तो ये कंट्रोवर्सी आप कितना दूर रहना चाहते हो ये सब चीज़ों से? देखो, जब पहली बारी भी सॉर्ट आउट हुई थी चीज़ें, मैं जानबूझ के सामने नहीं आया क्योंकि मेरे को इन चीज़ों में घुसना ही नहीं है। मैं बिग बॉस से निकला, मैंने ठान लिया था कुछ भी हो कलेशों में नहीं घुसना। अगर मेरे पास एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं चीज़ें वो करूँगा जो तुक करती हैं, जो सबके लिए, समाज के लिए बेहतर है। दो आदमी जब लड़ते हैं ना तो उसमें किसी का भला नहीं होता, सिर्फ ईगो सेटिस्फाई होती है। और उस ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में ना पता नहीं कितने लोगों का नुकसान हो जाता है। अभी दो लोगों की लड़ाई थी, कितने लोग घुस गए, आसपास में एक दूसरे को गालियां भी दे रहे होंगे, लड़ भी रहे होंगे। वो तो चीज़ अच्छी थी कि 4 तारीख को कुछ ऐसा नहीं हुआ कि दोनों लोग मिले। अगर एक ग्रुप में से कोई एक ट्रेटर होता और दूसरे वालों को बोल देता यहाँ खड़े हैं, इतने लोग हैं, ऐसे ऐसे हैं, कल को किसी के बच्चे का नुकसान होता, चोट पहुंचती, या कुछ भी चीज़ होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेता नहीं। ना मैं लेता, ना प्रिंस भाई लेता, ना एल्विश भाई लेता। तो समाज में शांति और एकजुटता की तरफ बढ़ो, लड़ाई झगड़े की तरफ मत बढ़ो, ये चीज़ मैंने पहले ही सोच ली थी। ना मैं कंट्रोवर्सी में घुसता, ना आगे कभी घुसने वाला। देखो, कोई शो है, चीज़ें लाइव चल रही हैं, मैं एक मेंटर हूँ, एंकर हूँ, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो वहाँ मैं कर रहा हूँ जो भी मेरे हक की चीज़ मेरी टीम के लिए, जैसा बैटल ग्राउंड में बहुत बार हुआ, तो वो चीज़ आगे भी होगी। पर जैसे ही वो टेलीकास्ट ख़त्म, शो ख़त्म, चीज़ ख़त्म, ना मेरे को चीज़ें खींचनी, ना लड़ाई करनी, ना लड़ाई का हिस्सा बनना। ये सारे जो मुद्दा इतना गर्म हो गया था रजत, इसके बाद आपके और एल्विश के बीच में क्या रिश्ते ठीक है, या फिर आप दोनों का कुछ तो डिस्कशन हुआ इसके देखो, ऊपर? मेरी एल्विश के साथ 1% भी कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। जब मैं चाहूँ मैं सीधे फ़ोन कर सकता हूँ, और मेरे को अगर एल्विश को कुछ भी बोलना है ना, कभी भी कुछ भी बोलना है, तो वो जो स्टोरी डाली थी वो एल्विश के लिए नहीं थी, मेरे में फ़ोन मिलाने का है मुद्दा और मुंह पे बोलने का, सीधी बात।
मैं किसी इंसान को बोलने के लिए स्टोरी नहीं लगा रहा था, वो स्टोरी इसलिए लगी थी कि भाई मेरे को जो कंट्रोवर्सी में घुसा रहे हो मुझे नहीं घुसना, सीधी इतनी बात। एल्विश के साथ मेरी परसों भी बात हुई है, हो सकता है आज शाम को भी मिलूं, तो वो अपनी एक अलग चीज़ है। 4 चीज़ें ऊपर होती है नीचे होती हैं, वो सॉल्व कर ली जाती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लो। अगर कोई आपका फैन बेस मेरी मम्मी को मेरे को गाली दे रहा है तो भाई मैं नहीं उठ सकता, और अगर उसमें भी आप ये चीज़ बोल रहे हो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो भाई आप सीधे बोलो ना कि आपको बिल्कुल शांत रहना है और आपको बस मजे लेने हैं सर्कस के। तो भाई इतना एक चीज़ देखो, सर्कस एक नहीं होते, सर्कस कई होते हैं। मैं तो भाईचारे में चीज़ खराब नहीं करूँगा, मैं बोल बोल के ये चीज़ थक गया। 2 की लड़ाई में हमेशा फ़ायदा तीसरा उठाता है, और जब हमारा बैकग्राउंड, हमारी लड़ाई कुछ ऐसी है ही नहीं कि हम बदमाश हो, हम एक आर्टिस्ट वाली जोन में जा रहे हैं, तो इन चीज़ों का लाइफ में कोई स्पेस ही नहीं होना चाहिए। अगर आप लड़ते हो, आपके चक्कर में आपके 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं, आपके घर वाले दुखी होते हैं, तो इन चीज़ों में घुसना क्यों है। पर बात पता है क्या है, लोगों को क्या लगता है कुछ खुल के बोल दोगे तो बैकलैश आएगा, आएगा तो झेल लो ना, इसमें क्या दिक्कत है। पर लड़ाई की तरफ मेरे को नहीं लगता कोई पॉइंट है। जैसे कि आपने कहा कि खुल के बोलने पे, और आपको हमने हमेशा देखा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, किसी को बुरा लगे तो वो भी ठीक है। तो क्या लगता है ये सीधा बात करना, ये कहीं ना कहीं नुकसान भी हो जाता है खुद को? आपको क्या लग रहा है? देखो मैं सीधी बात रख रहा हूँ ना, मैं इसमें ना तो दंगे कर रहा ना लड़ाई कर रहा, ये मेरी अपने थॉट प्रोसेस है। मेरे को मेरे घर वालों ने, मेरी ज़िंदगी ने ये चीज़ सिखाया है, अगर तुम कहीं सही हो तो खुल के बोलो। सामने कोई कितना बड़ा आदमी हो, कितनी बड़ी पहुँच हो, वो चीज़ एक तरफ होती है। मेरे को मेरे हक के लिए बोलना आता है। मैं मन में खुद के बारे में क्या सोचता हूँ, मेरे लिए वो मायने रखते हैं। इस कमरे में अगर 6 लोग बैठे हैं तो 6 के 6 मेरे बारे में अलग सोचते होंगे। मैं दुनिया को खुश करने के लिए नहीं बैठा। अगर मैं तसल्ली से, सुकून से सो रहा हूँ तो मैं उस चीज़ पे ध्यान देता हूँ, इसलिए मेरा जो मन में आता है मैं बोलता हूँ। मेरे बस की वो नहीं है मैं यहाँ पे अच्छा बोलूँ और 4 जगह फ़ोन पे उल्टा बोलूँ, अपने बस की फिल्टर नहीं है, सीधी बात है। प्रिंस के साथ कोई बात हुई आपकी इस पूरे मुद्दे के बाद? उनका मेरे पास एक मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, 3-4 मैसेज थे कि भाई तेरा मेरे से कोई इन चीज़ों से लेना देना नहीं है, तू भाई की तरह अच्छे से रह, बस इतनी बात थी। ना मेरी कोई कॉल हुई है, ना कोई वीडियो कॉल हुई है। वो उन्होंने अपने पार्ट पे चीज़ डाली थी, वो उनका पार्ट था। मेरे को कभी प्रिंस के साथ कोई कभी लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, मैं कभी उस बंदे से मिला ही नहीं था भाई। जिस दिन बैठे थे उस दिन पहली बार मिला हूँ, और उसके बाद आज तक नहीं मिला, ना मेरी कोई बातचीत होती। वो अपनी जगह खुश है, मैं मेरी ज़िंदगी में खुश। ऑल्सो बहुत सारे आपके ऊपर भी एलिगेशंस लगा रहे कि मतलब आपने किया ही क्या था जो आप बिग बॉस तक पहुंच गए थे। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो ये सवाल उठा रहे हैं आपके ऊपर? भाई देखो, वो तो बिग बॉस के जो क्रिएटर्स हैं, जो कास्टिंग करते हैं, वो तो उन लोगों ने अप्रोच करा। अब शो वालों को जो इंसान चाहिए वो तो शो वालों को पता है ना। अगर उन्होंने मेरे को अप्रोच करा, मेरे को सही लगा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अगर जो लोग बोल रहे हैं, अगर उनके पास ऑफर नहीं है या था और वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, कुछ भी है, तो देखो वो उनकी लाइफ है, उनका थॉट प्रोसेस है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऑल्सो कई लोग ऐसे उठ कर आ रहे हैं कि मतलब वो लोगों ने आपको शो में भेजा है, मतलब ऐसे कई लोग आ रहे हैं। बट आप मुझे बताओ, आप बिग बॉस के रास्ते तक कैसे पहुंचे? मतलब मैंने तो ऐसा कोई सुना नहीं कि कोई बोल रहा हो कि उसने मेरे को भेजा है। स्टार्टिंग में मेरे पास OTT का ऑफर था, मैं चंडीगढ़ से वापसी में था, उस टाइम फुकरा दिल्ली में रहता था। तो उसने बोला भाई एक बारी आ जाओ, बात करनी है। उसका कोई गाना उसने निकालना था, पर वो थोड़ा प्यार मोहब्बत का था, तो मेरे जॉन का था ही नहीं। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को बात रखी कि आपके लिए OTT का ऑफर है, करना है तो देख लो। मेरी मीटिंग भी हुई थी, पर कटारिया की मीटिंग भी हुई थी, तो मैंने कि भाई तू कर ले, अपना आगे कभी लगा तो देख लेंगे। तो उसके बाद वापस से मेरे को सेम ही बंदे ने रीच आउट करा था, पराग राहुल भाई संभालते हैं मेरे को, तो उन्हीं के द्वारा मेरी कास्टिंग हुई है, OTT के टाइम पे भी और मेन के टाइम पे भी। तो सारी जो ओनरशिप है कि मेरा बिग बॉस कराया किसने, वो इकलौते वही हैं जिनके थ्रू मेरा काम हुआ था। बाकी देखो बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो इधर उधर चीज़ें सर्कुलेट करती हैं, वो उनका अपना काम है, ना तो मैं उनके अगेंस्ट कुछ बोल सकता, ना लेना देना। तो बिग बॉस अगर मेरा किसी ने कराया था तो वो पराग भाई साहब ने कराया। ऑल्सो आपने देखा होगा इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर कई लोग इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, आपने देखा ही होगा। अविनाश और ईशा बोल रहे हैं। देखो ऐसा है, उन्होंने बोला कि बिग बॉस में लोग नहीं आने चाहिए, इन्फ्लुएंसर यूट्यूब तक रहने चाहिए, जो भी है। भाई आप लोग भी इंस्टाग्राम पे हो, आप लोग भी यूट्यूब पे हो, आप लोग भी व्लॉग बनाते हो,
अब वो चल नहीं रहे तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। और अगर आपने बोला कि आपने एक्टिंग सीखी है, ड्रामा करा है, क्लासेस करी है, उसके बाद आप बिग बॉस में पहुंचे हो, तो थोड़ी एक चीज़ होती है कॉमन और दूसरी होती है सेंस, दोनों को मिला के बनती है कॉमन सेंस। अगर आपके अंदर होती तो आपको इतना पता होना चाहिए, बिग बॉस एक रियलिटी शो है जिसमें आपकी एक्टिंग का, ड्रामे का लेना देना नहीं है। शायद आप एक्टिंग और ड्रामे में इतने घुस गए कि वहीं एंगल बनाने लगे। मैं खुल के बोलता हूँ, मैं भाई आपके घर का नहीं खा रहा। घर के अंदर आप पहले दिन दूसरे दिन में लड़ाइयाँ करके बोल रहे हो मैं हूँ इस घर का सबसे बड़ा गुंडा, और बाहर लोगों को बोल रहे हो कि लड़ाइयाँ कर रहे हैं। तो रियलिटी शो में एक्टिंग कौन कर रहा था, मैं या आप? नॉर्मल चीज़ ना, एंगल कौन बना रहा था, मैं या आप? बिग बॉस खत्म हो चुका है आपका, अब तक आप उन एंगलों पे चल रहे हो भाई। हमने ना तो कोई एंगल बनाए ना हम उन पे चल रहे। और एक छोटी सी चीज़ है ना, जो आप इन्फ्लुएंसरों को बोल रहे हो ना कि ये इतने पॉपुलर हो जाते हैं, गलत चीज़ है जो भी है। एक इन्फ्लुएंसर आम आदमी की तरह रहता है। मैंने अभी चप्पल ही पहन रखी है, मैं कहीं भी खुल के जा सकता हूँ, मेरे को 4 लोगों की सिक्योरिटी नहीं चाहिए होती। मैं काले शीशों में बंद गाड़ी में नहीं जाता कि कोई नॉर्मली वर्कर भी चल के आया तो दूर दूर दूर। आम आदमी को आम आदमी की तरह ट्रीट करोगे, आम आदमी बन के, तो प्यार मिलेगा। और आप एक स्टार बन के रोड पे घूमोगे तो फिर इन्फ्लुएंसरों से बराबरी करने की मत सोचो। हम लोगों के बीच में रहते हैं इसलिए लोगों का प्यार मिलता है, सिंपल चीज़ है। और जो जनता भारत की टीवी देख रही है, सोशल मीडिया पे भी तो वही है ना। अगर प्यार मिल रहा है तो वो हमारा नसीब है, हमारी खुश नसीबी है। और ज़िंदगी में अगर भाई आप इतने इनसिक्योर रहोगे, इतने ही जेलस रहोगे, तो आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिग्रेड करोगे। अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दोगे, खुशी से रहोगे ना, तो वो व्लॉग भी चलेंगे, यूट्यूब पे फॉलोअर भी बढ़ेंगे, और हो सकता है एक दिन आप इन्फ्लुएंसर बन भी जाओ। और जो ये जलन भाव है इन्फ्लुएंसर से, वो शायद आपको ख़त्म भी हो जाएगा। और रही बात यूनिटी देखनी हो ना, तो कभी इन्फ्लुएंसर्स की देखना। जो आपने अभी ये चीज़ बोल दी ना, कोई भी इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर गलत मत बोलना इनको प्लीज़, पर अगर वो एक हो गए ना तो पोस्ट डालनी छोड़ दोगे, पोस्ट डालनी छूट जाएंगी। ध्यान रखना इस चीज़ का। रजत, आपका तो ईशा के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था, मतलब एक बहन की तरह ट्रीट करते थे, भाई बहन आप दोनों एक दूसरे को मानते थे। बट ऐसा क्या हो गया कि आप दोनों के रिश्ते में इतना हो गया कि मतलब ऐसा इंटरव्यू में ऐसी ऐसी बातें एक दूसरे के खिलाफ बोलनी पड़ रही है? मैंने सही में नहीं देखा कि ईशा ने कुछ गलत बोला, मेरे को बोला कुछ। मतलब ये जो ईशा और अविनाश की जो चीज़ें चल रही थी, वो कहीं ना कहीं दोनों साथ में ही बैठ के इंटरव्यू दे रहे थे। अगर ईशा और अविनाश मिलके कुछ बोल रहे हैं और एक अविनाश अपना पार्ट रख रहा है, तो ईशा साथ में बैठी है, वो वहाँ लड़ेगी थोड़ी ना। मेरे को नहीं लगता कि उसने मेरे को कभी कुछ गलत बोला होगा, या मेरे मन में कभी ईशा के लिए कुछ गलत आया भी नहीं। नॉर्मल है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, मैं मेरी ज़िंदगी में। मेरे को 1% भी ईशा के लिए कुछ नहीं है नेगेटिव। और वो जो पॉडकास्ट में चीज़ें हुई थी ना, वो स्क्रिप्टेड थी, और मेरे को खुद से महसूस होता है वो मेरे से गलतियाँ हुई हैं। मैं कभी भी किसी बिग बॉस वाले इंसान की बात नहीं करता। अगर मैं एक शो में एंकर हूँ और मेरे को बोला गया है सामने वाला भी बिग बॉस का बंदा है, मैं एंकर हूँ और सामने बिग बॉस का बंदा है, तो मैं उससे क्वेश्चन वही करूँगा ना जो उसकी लाइफ के अराउंड होंगे। मेरे को कोई शौक नहीं है बिग बॉस के लोगों से बात करने का कि उनके बारे में मैं बात करूँ, उस पर व्यूज़ खाऊँ। मेरे को इनमें कोई इंटरेस्टेड मैं बिल्कुल 1% भी नहीं हूँ। लाफ्टर शेफ में भी गए थे अभी आप, तो क्या तीसरे सीजन में आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप ही आने वाले हो? देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ना तो डिस्क्लोज कर सकता, पर ये डिस्क्लोज करने वाली चीज़ में भी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर अभी बातचीत नहीं हुई। अगर मौका मिलता है और चीज़ें सही रहती हैं तो मैं बिल्कुल लुक फॉरवर्ड करूँगा। ऑल्सो रजत, आपको एकदम वो कॉमेडी वाले कॉमेडी करते हुए उस जोन में कब देख सकते हैं हम लोग? बिना कैमरा के वो 24 घंटे में देखो, जो चीज़ होती है वैसे होती जाती है ना। अब आप कहीं हंसी मजाक कर रहे हो, जो भी चीज़ें हैं, तो मैं हर टाइम लेंस लेके नहीं चल रहा ना, जहाँ होनी होंगी हो जाएंगी जी। तो अगर आपको किसी कॉमेडी शो में मिलेगा तो आप पक्का जाने वाले हो? और एकदम जैसा एंटरटेन करते हो आप, मतलब गुस्सा वुस्सा, मतलब कॉमेडी के बीच में मेन चीज़ क्या होती है जो गुस्सा कर देती है? कैसे आप ऑफ कैमरा भी अगर आप मस्ती कर रहे होगे किसी से, क्या वो चीज़ें सामने वाले की जो आपको चुभ जाती है? देखो, रही बात किसी कॉमेडी वाली चीज़ की, तो मैं एक कॉमेडियन नहीं हूँ और मेरे को आती भी नहीं है वो चीज़ें, और मैं कभी उसमें, मेरे को लगता है मैं अच्छा नहीं कर सकता। जाना ना जाना बात की चीज़ है, पर मैं उसमें अच्छा नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे अंदर से वो चीज़ आएगी नहीं। और भाई रही बात बुरा लगने की बात, तो मेरे को देखो, जो डबल फेस लोग होते हैं ना, मेरे को थोड़े खटकते हैं। आप मेरे को मुंह पे गाली दे दोगे, मेरे को दिक्कत नहीं है। प्यारा बन के प्यार से पीठ पे छुरा घोपोगे, मेरे को वो चीज़ नहीं जलती। अकड़ और धोखा, 2 चीज़ों से हमेशा से दिक्कत रही है और हमेशा दिक्कत रहने वाली है।
एक और चीज़ अभी वापस से हाईलाइट हो गई है, पिछले इंटरव्यू में हम दोनों ने डिस्कस किया था, वो सारा का जो भी इंटरव्यू हुआ था, अभी वापस से सारा ने एक इंटरव्यू किया है जिसमें आपका जो टॉपिक छेड़ा गया, आपने देखा ही होगा आई एम श्योर। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे, जो भी सारा ने अपने पॉइंट्स रखे कि एयरपोर्ट छोड़ना लेना जो भी था, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप, जितना भी आपने देखा? देखो, सारा की अपनी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है, पर अगर आप पब्लिकली एक चीज़ बोलते हो कि हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं 1:30 बजे, जबकि कभी गए नहीं है, आप लोगों ने मेरे को बोला कहाँ हो, मैंने लोकेशन दी अपनी, आप लोगों ने मेरे को एयरपोर्ट तक छोड़ दिया। अगर मैं आपकी उस स्टेट में आपका सपोर्ट कर दूं कि आपकी वो स्टेटमेंट सही है, और मेरे को जब मौका मिला मैं बोल दूं हाँ हम जाते हैं, सही है, तो मैं झूठ को बढ़ावा दे रहा हूँ ना। तो आने वाले टाइम में आप और बड़े झूठ बोल सकते हो। और मैं प्रवोक नहीं होने वाला सारा जी, मैं अश्वगंधा खाता हूँ KSM 66 वाला। ऑल्सो इंडस्ट्री में अब आप घुस ही चुके हो रजत, इंडस्ट्री के जो फ्रेंड्स हैं आपके बनी रहे, तो क्या वो दोस्ती कितने दिन तक चलती है? ऑल्सो कितना भरोसा है आपको इंडस्ट्री की दोस्ती पे? देखो, बात इंडस्ट्री की दोस्ती की नहीं है, बात है गुडविल की, कि मैं सबके साथ अच्छे से रहता हूँ। मैंने एक्सपेक्टेशंस किसी से नहीं रखी हुई, ना मैं कभी रखने वाला। मेरा इतना मानना है, आप 1 महीने 2 महीने 1 साल में इंसानों को नहीं जान सकते, तो किसी के लिए कोई परसेप्शन मत बनाओ, जो आपके लिए जैसा है उसके साथ वैसे रहो। अगर पब्लिकली किसी की इमेज खराब भी है और आपको इन पर्सन वो इंसान पसंद आता है, तो उसको अच्छी नज़रों से ही देखो। और पब्लिकली अगर कोई इंसान बहुत अच्छा है पर असल में आपको पता ही जो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो उससे दूरी बनाओ। आपके साथ जो जैसा है आप उसको वैसा ट्रीटमेंट दोगे तो ज़िंदगी बहुत बेहतर होती है। बैटल ग्राउंड में देखा गया था, एक प्रोमो जब आया था, वो काफ़ी मतलब लोग हिल कर रह गए थे, क्योंकि आपका भी गुस्सा एकदम अलग लेवल पे है और आसिम का भी वही देखा गया, दोनों का ही एग्रेशन। बट वो जो प्रोमो आया था, लोग हिल गए थे कि क्या हुआ होगा। तो रजत, अब आप जब मिल ही गए तो मुझे आज बताइए दो, उस दिन ऐसा क्या मतलब ऑफ कैमरा, क्योंकि चीज़ें तो एडिटेड बाहर आई है, क्या हुआ था? मेरी आसिम भाई के साथ कभी लड़ाई नहीं हुई। हमारा रिश्ता बहुत सॉर्टेड है, एक भाई की तरह है, हमेशा अच्छे नोट पे होते हैं। देखो, वो भी थोड़े मिसअंडरस्टूड हैं, मेरे को लगता है मैं भी थोड़ा हूँ। तो एक गुस्सा होता है ना एक इंसान का, वो 2% 3% भी ना 70-80% चीज़ों को नज़रअंदाज करवा देता है। तो बस इतनी चीज़ें हैं, वो जो भी चीज़ देखी गई थी ना, शो आया था तो शो बढ़ाना था, कभी लड़ाई नहीं हुई। तो अब बताइए, अब जब उनसे भाईचारा आपका अच्छा हो गया है आसिम से, अब कैसे रिश्ते हैं? आपको कैसे इंसान लगते हैं वो? क्योंकि उन्होंने, देख सकते हैं आप, उनकी जो इमेज अब फिलहाल चल रही है कि वो जिस शो में जाते हैं कुछ ना कुछ झगड़ा ऐसा होता है कि वो निकल जाते हैं, तो लोगों के कई मिक्स व्यूज है उनको लेके। तो आप बताइए किस तरह के इंसान है वो? देखो, आसिम भाई से मेरा ये नहीं कि भाईचारा अभी है, हमेशा से ही अच्छा था। और रही बात गुस्से वाली, तो देखो वो उनका गुस्सा है, इंसान जैसा होता है इंसान वैसे ही रहता है। जितना मैंने देखा है उनके बस की भी फेक करना नहीं है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। पर कभी कभार वो चीज़ बैकलैश में देती है। और रही बात अभी चीज़ें कैसी है, तो वो कभी भी मेरे को वीडियो कॉल कर लेते हैं, मैं भी कभी भी कर लेता हूँ, तो वो चीज़ें बहुत सॉर्टेड है। फुकरा के साथ भी आपकी काफ़ी हो गई थी शो के दौरान, तो अब चीज़ें सॉर्ट हुई है नहीं? देखो, मेरा अपना इतना मानना है, अगर शो के बीच में कुछ चीज़ें होती हैं, हीटेड होती हैं, तो इतना प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए कि वो चीज़ वहीं शो में ख़त्म हो जानी चाहिए। फुकरा के साथ जो भी चीज़ थी, मेरी फुकरा से आज से बातचीत नहीं, पता नहीं कितने टाइम से बातचीत है। 4 चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, ऑफ कैमरा भी होती है, ऑन कैमरा भी होती हैं। अभी वो चीज़ दिख गई तो वो हाईलाइट हो गई। मेरे और फुकरा के बीच सब सॉर्टेड है, कभी कुछ प्रॉब्लम थी ही नहीं। पर वो चीज़ क्या कहते हैं ना, छोटी सी 2 जजेस में क्लैश था, वो फुकरा में और रजत में क्लैश नहीं था, वो 2 टीम के मेंटर्स में क्लैश था, तो वो खत्म हो चुका है। निश्चय की शादी हुई है अभी, तो इनविटेशन आया था आप लोगों को? ट्रिगर भाई बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी ट्रिगर्ड भाई से सीधी बातचीत नहीं है, मेरी फुकरा से बातचीत है। और इनविटेशन वाली बात है तो मेरे हिसाब से मेरे पास तो आया नहीं था। अगर चेतन भाई के पास आया और चेतन भाई ने नहीं बताया तो मुझे पता नहीं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और हमारे कमेंट बॉक्स में आते हैं कि आपकी जो ये स्माइल होती है वो कहीं ना कहीं फ्लैट हो जाते हैं लोग, तो उस पर क्या कहना चाहोगे कि ये स्माइल का ये राज क्या है आपके? भाई मैंने तो पहली बात ऐसा कोई कमेंट देखा नहीं है। और मैं सच बताऊँ ना, मैं खुश रहने में सच में बहुत ध्यान देता हूँ। ज़िंदगी में आपकी भी बहुत नेगेटिविटी है, मेरे भी हैं। इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं सबके पास दुखी होने के रीज़न है, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, सोशली हो, इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, चाहे स्पिरिचुअली हो। पर अगर आप खुश रहने की चीज़ें देखोगे ना, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है
जो दुनिया में बहुत मेजॉरिटी ऑफ पीपल के पास नहीं है। तो मैं हमेशा जो अच्छा पहलू है, पॉजिटिव पहलू है, उसकी तरफ ध्यान देता हूँ। क्योंकि देखो, आप जैसे होते हो आप वैसी एनर्जी रेडिएट करते हो। सोशल मीडिया को करो साइड में, असल ज़िंदगी में आपको जिन लोगों के साथ रहना है, आप उनकी लाइफ कितनी अपग्रेड कर रहे हो, उनको आपके पास रह के कितना सुकून मिल रहा है, मुद्दे की चीज़ वो होती है। अब चेन्नई में कोई बंदा बैठा हो, तिरुवनंतपुरम में बैठा हो, अगरतला में बैठा हो, वो मेरे से कितना भी खुश हो, और मेरे साथ जो इंसान रह रहे हैं उनमें मेरे में डेली बजे जा रही है, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है ना। सोशल मीडिया और पर्सनल लाइफ दोनों को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। रजत, आपके लिए दोस्ती क्या है? मतलब एक कहते हैं ना दोस्त, तो वो वर्ड आपके लिए कितना मायने रखता है एंड क्या आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है? देखो, दोस्ती की मेरे को लगता है कोई डेफिनेशन होती नहीं है, और डेफिनेशन आप अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग थॉट प्रोसेस में अलग अलग डेफिनेशन दोगे। मेरा इतना मानना है मेरा इतना मानना है कि जिस रिश्ते में शक नहीं है ना, वहाँ दोस्ती भी है और दोस्ती प्यार भी है। पर जहाँ पे एक छोटा सा भी शक आ गया, वो कहने की दोस्ती हो सकती है, कहने का भाईचारा हो सकता है, पर वो असल में भाईचारा और दोस्ती नहीं है, वो बस उसको नाम दे दिया गया। ऑल्सो एक चीज़ काफ़ी, ये तो सालों से चली आ रही है, कहा जाता है ना कि जब सक्सेस अचानक से मिलती है ना तो वो सर चढ़ जाती है। इस पर आपका क्या थॉट है? एंड अगर आप भी जिस तरह से सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, क्या आने वाले टाइम में हम रजत को भी ऐसे बदलता देखेंगे कि कैमरे पे कुछ और, पीछे कुछ और? भाई, इतने सालों में मेरे को तो लगता नहीं है मैं बदला हूँ। और देखो, बदलता वो इंसान है जो खुद के साथ ट्रू नहीं होता। ना तो मैं नशों में पड़ा रहता, ना मैं चोरीबाजी में घुसा रहता, ना मैं चकाचौंध में जाता, ना मैं सर्कल चेंज करता। मेरा जो सर्कल पुराना था वही सर्कल आज है। आपका सर्कल आपको बहुत इन्फ्लुएंस करता है कि आप कैसे लोगों के बीच में बैठते हो। जैसे लोगों के साथ मैं बड़ा हुआ हूँ, आगे बढ़ा हूँ, मेरे लोग आज भी वही हैं। जब मेरा सर्कल सेम है, मेरा थॉट प्रोसेस सेम है, मैं खुद से डेली बातचीत करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, मैं कहाँ इसे सुधार सकता हूँ, अपनी ज़िंदगी, अपने दोस्तों की ज़िंदगी, अपने माँ बाप की ज़िंदगी, तो मुझे लगता नहीं कि कभी भी वो चीज़ आएगी कि आप उस डायरेक्शन में जाओ जहाँ आप बदलो। मैं इम्प्रूव हो सकता हूँ, पर एज ए ह्यूमन बीइंग कभी भी कोई इंसान बदलता नहीं है। सक्सेस आती है, पैसा आता है, वो असल में दिखाता है कि आप इंसान क्या हो। देखो, बहुत इंसान झुक जाते हैं, बहुत रेसेस करते हैं जब उनके हाथ में पैसा या पावर नहीं होती, पर वही लोग बहुत बदतमीजी से आते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं जब उनके हाथ में ताकत आ जाती है। तो मेन मुद्दे की चीज़ ये है, जब आपके हाथ में पैसा है और ताकत है और इन्फ्लुएंस है, आप उसको कितना अच्छी तरह से अच्छे वे में यूज़ कर सकते हो। इन्फ्लुएंस हो और उसको गलत वे में यूज़ करो, इन्फ्लुएंस हो और सही वे में यूज़ करो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मुद्दे की चीज़ ये है कि आप इंसान के तौर पे कैसे हो, और आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे यूज़ करना चाहते हो, समाज की भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए, या उससे मज़े लेने के लिए। लास्टली यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे रजत? क्योंकि जब आप एक पब्लिक फिगर होते हो, ऑल्सो इन्फ्लुएंसर भी होते हो, मतलब लाखों लोग आपको देखते हैं, लाखों करोड़ों तक रीच हो जाती है आप लोगों की। सो हमारी जो पीढ़ी है उस पर क्या ये जो ऑनलाइन झगड़े होते हैं, कई बार ऑनलाइन बदमाश का टैग दिया जाता है, ये सब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अपनी यूथ पे? एंड आप क्या मैसेज देंगे यूथ को, जो लोग इतना सोशल मीडिया पे वो लोग भी एक्टिव है और दूसरे के झगड़े में जो लोग घुस रहे हैं? देखो, यूथ के लिए तो बस एक छोटा सा मैसेज यही होगा कि सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी ज़िंदगी में कौन लोग मायने रखते हैं, कौन लोग तुम्हारे अपने हैं। तो सबसे पहले उनमें आते हैं तुम्हारा परिवार, तुम्हारे माँ बाप, फिर होते हैं गिने चुने दोस्त। आजकल मैं देखता हूँ किसी को भी लोग दोस्त बना के कुछ भी करने लग जाते हैं, कुछ भी बोलने लग जाते हैं। टाइम आने पे वो लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। हम सबको टाइम दे रहे हैं, अपने फ़ोन को टाइम दे रहे हैं, यारी दोस्ती में हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पर मीनवाइल अपने माँ बाप को थोड़ा पीछे कर देते हैं और टाइम नहीं दे पाते। मैं भी एक टाइम उस चीज़ से गुजरा हूँ। तो सबसे मेन ज़रूरी चीज़ है, अपने माँ बाप को रेगुलर टाइम दो। तुम्हें पता होना चाहिए तुम इंसान क्या हो, तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, और उसमें आगे बढ़ना कैसे है। जो भी काम करो अपने से बड़े लोगों के साथ करो जो उस चीज़ में तुमसे बेहतर हो, ताकि तुम उससे सीख सको। बहुत सारे लोग क्या होता है कि अपनी बड़ाई सुनने के लिए अपने छोटे लोगों के साथ रहते हैं, वहाँ तुम ग्रो नहीं कर पाओगे। अपनी लाइफ में ग्रोथ पे ध्यान दो। फिजिकल एस्पेक्ट होता है लाइफ का, मेंटल होता है, इमोशनल होता है, सोशल होता है, स्पिरिचुअल होता है, फाइनेंशियल होता है। एक एस्पेक्ट में मत बढ़ो, सारे एस्पेक्ट को साथ लेके जब चलोगे तो लाइफ की क्वालिटी अपग्रेड होगी, और तुम ये देखोगे जो ज़िंदगी है ना वो बहुत प्यारी है, और तुम एक इतना बड़ा डिफरेंस ला सकते हो अपनी ज़िंदगी में और अपने लोगों की ज़िंदगी में और समाज में, जिसकी तुमने कभी कामना भी और सोचा भी नहीं होगा।